हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं सभी अनवर। वैसे तो कोई बड़ा चैनल नहीं है मेरा। मैंने एक चैनल बनाया है, उस पर कुछ समथिंग बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। तो जितने लोग मुझे जानते हैं मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ, या फिर हो सके वो लोग शेयर करते हैं अगर किसी से, तो उन तक भी मेरी बात पहुँच जाएगी। साइबर फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसके लिए गवर्नमेंट इतना सारा कुछ मैसेज कर रही है, कॉल पे बता रही है, लोगों को इतना अवेयर कर रही है कि भाई आप साइबर क्राइम से बचो। आप साइबर क्राइम से ये प्रॉब्लम है, किसी को ओटीपी नहीं बताना, किसी को पिन नहीं बताना। लेकिन साइबर जो क्रिमिनल हैं तो वो कुछ नया नया टेक्निक निकालते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आज उन्हीं में से किसी एक क्राइम के बारे में बात करूंगा जो कि मेरे पड़ोस में हुआ था। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आज भी इस दौर में इतना लोगों को समझाने के बावजूद गवर्नमेंट द्वारा या फिर लोगों द्वारा कि भैया फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड कॉल जो आते हैं उसमें बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं। तो मैं आज बात करूंगा कि दो तरह के फ्रॉड की। ये इनाम के नाम पे कि भैया आपका लॉटरी लग गया है इतने लाख का, इतने लाख का, आप इतने में सेंड करो, तो उसमें लोगों को मालूम पड़ गया, लोग उसमें नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो क्रिमिनल है, जो साइबर क्राइम करते हैं, तो वो नया नया कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आज भी दो चार ऐसे फ्रॉड मेरे पास फ्रॉड होने के जो न्यूज़ हैं, या फिर क्योंकि मेरा साइबर कैफ़े है तो मैं बैठता हूँ तो मेरे पास पूछने आते हैं लोग कि ये मेरा पैसे कट गया तो कैसे आएगा, ये वो। तो मुझे बड़ा दुख होता है, तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप हो सके तो शेयर कर देना। देखिए, अगर आपको किसी ने लोन देना हो तो वो आपके पास इतने सारे लोन कंपनी आपके पास हैं, वो आते हैं आपसे पेपर लेते हैं, आपको लोन देते हैं, आप उसे ईएमआई पे करते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको फ़ोन पे कह रहा है कि आपको 5 लाख का 10 लाख का लोन हम दे रहे हैं, उसके लिए आप इतने रुपये भेजो, इतने रुपये भेजो। आपने अब तक यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों से लोन ले रखे हैं आप लोगों ने, जो मैं किसी कंपनी का नाम शायद नहीं लूँ तो अच्छा रहेगा। तो उन कंपनियों का क्या है कि आपसे वो पेपर ले जाते हैं, आपका ग्रुप बनवाते हैं। आपका ग्रुप इसलिए बनवाते हैं कि उनका पैसा रिकवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर ग्रुप में 10 महिला हैं तो 10 में से तो एक महिला पैसा नहीं देती हैं, तो उन पर वो 9 महिला चढ़ जाती हैं कि भैया आपको देना तो पड़ेगा। तो ये रीज़न होता है ग्रुप बनाने का। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जो कलेक्टर है, जो ईएमआई कलेक्ट करता है, तो वो किसी एक जगह पे आता है जहाँ से उसका जो खर्चा है वो भी मेंटेन होना होता है। और भी कई रीज़न हैं ग्रुप बनाने के। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई फ़ोन करके आपको कह रहा है कि भैया आपका 10 लाख का लोन पास हो गया है, आप मुझे 5,000 रुपये सेंड करो, 2,000 रुपये सेंड करो, ये फीस सेंड करो, आप कैसे दे देते हो भाई। आज भी मैं इस बात से परेशान हूँ। मतलब मैं लोगों को इतना समझाया, मैंने वीडियो तक बना लिया कि भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपका देखो, आप जिसके पास पैसे भिजवा रहे हो या भेज रहे हो वो ठीक नहीं है, वो फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। तो लोग किसी दूसरी दुकान पर जाके पैसे डलवा देते, फिर बाद में वो, क्योंकि आस पास का है, कोई बड़ा एरिया तो है नहीं, तो गांव पड़ोस में कोई ना कोई आगे बता देता है उसके साथ ऐसे सब फ्रॉड हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी आप लोग किसी कॉल पे कैसे विश्वास कर रहे हो। अगर वो कोई कह रहा है आपसे कि भैया मैं आपको लोन दूंगा, तो पहली बात तो आप किसी पर इतनी आसानी से विश्वास करो मत। ठीक है, अगर कोई लोन देगा या आपके पेपर बेस पे अगर कोई लोन मिल भी रहा है आपको, तो वो लोन आपका जो इंश्योरेंस है, जो भी उसका फाइल चार्ज है, उसको माइनस करके आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। उसके लिए आपको कोई पे नहीं करने होते हैं एडवांस में। ठीक है, अगर कहीं पे करना पड़ रहा है तो वो घूस है। अगर रियल में भी कहीं पे करना पड़ता है तो वो घूस होता है, जो कि किसी को देना नहीं चाहिए किसी भी काम के लिए। और दूसरा ये है कि कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो वो सीधा सीधा फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। चलो, ये तो हो गई वैसे फ्रॉड के बाद जो आप खुद अपना कटवा रहे हो, आप चाहे कुछ भी कह लो उसको। एक और फ्रॉड जो मेरे सामने है, लगातार 2-3 आस पड़ोस से ही आ गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुन के कि भाई इतने जानकारी लोगों को मिलता रहता है हर तरह से, फिर भी लोग पता नहीं इस फ्रॉड के कैसे शिकार हो जाते हैं। ये फ्रॉड क्या है कि एक मैसेज आता है 12,500 का या 15,600 का, उसके बाद कॉल करता है, भैया
मैं आपसे फलाना प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, क्या सामान है आपके पास? तो अगर कोई हार्डवेयर वाला है या कोई मेडिकल वाला है तो उनसे बोल दिया कि हाँ फलां दवाई चाहिए, कितना बिल बना? उन्होंने कहा कि भैया 1300 रुपये बिल बने या 1500 बने या 2000 बने, जो भी है 5000। तो वो कहते हैं भैया मैंने ना गलती से आपके पास इतने रुपये भेज दिए, 12,000 या 15,000 भेज दिए, अब मुझे ना बाकी के पैसे आप रिटर्न कर दो। तो कोई भी सोचता है यार दुकानदार, चलो यार मेरा कस्टमर ही तो है, मैं शायद उसको ध्यान नहीं मेरा ये कौन सा कस्टमर है, बट मेरा कस्टमर ही तो होगा वो क्या करते हैं अपने सामान का पैसा, जो सामान उन्होंने ऑर्डर किया उस सामान का पैसा काट के ये सारे पैसे उनको रिटर्न मार देते हैं। वो ये चेक नहीं करते हैं कि उन्होंने पैसा भेजा सच में या नहीं भेजा। वो सिर्फ एक मैसेज जो कि फ्रॉड मैसेज होता है, जो डुप्लिकेट मैसेज होता है, उस मैसेज को वो देखते हैं और पैसा रिटर्न कर देते हैं, जिसके बाद में पता चलता है कि पैसा कोई आया ही नहीं, ऊपर से मेरा जो था वो चला गया। तो इस तरह के फ्रॉड से प्लीज़ बचें। कोई भी कॉल करके किसी भी तरह का कोई चीज़ अगर कह रहा है आपसे, लोन के बारे में हो या किसी भी इनाम के बारे में हो, या किसी आप अगर कोई दुकानदार हैं तो आपको अगर कह रहा हो कि मुझे कोई सामान खरीदना है, कोई पेमेंट भेज रहा है, तो पहली बात तो आप उससे पूछो कि कौन से गेटवे से भेजे, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम, जो भी है आप वहाँ जाके हिस्ट्री में चेक करो। उसके बाद वेरीफाई करो जिससे वो आया है भाई उसी में ना सेंड करोगे, आप किसी अदर नंबर पे कैसे सेंड कर रहे हो? तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देना चाहिए कि इतना फ्रॉड हो रहा है, दुनिया भर में न्यूज़ आ रहा है, आप न्यूज़ नहीं देखते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए कोई अगर बता रहा होता है तो आपको लगता है यार ये ज्ञान बांट रहा है, इसको साइड करो। तो ऐसा नहीं है। तो आप बहुत ध्यान रखो अपने जो भी पैसा है, अपना जो भी सामान है। व्हाट्सएप में एक फ़ीचर है स्क्रीन शेयर करने का। व्हाट्सएप से कोई फ्रॉड कॉल आता है आपको, वो मोबाइल में टिक वाला बटन दबाने के लिए बोलता है, उससे स्क्रीन शेयर होता है, वो आप ना करें प्लीज़। आज भी ये हो रहा है तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मेरे कुछ है बहुत से कम, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वाले ही मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं घर वालों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो चाहें तो शेयर कर सकते हैं किसी को, भैया इस तरह के फ्रॉड होते हैं। मैं एक और फ्रॉड का याद आ गया मुझे, मैं बता रहा हूँ, अगर आप फ्री हो तो देख लेना, नहीं तो मैं तो बना ही रहा हूँ वीडियो। फ्रॉड क्या कि मेरे पास कई लोगों ने एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करवाया। मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट भी खोलता हूँ, तो फ़ोनपे के लिए लोग ईजी होता है एयरटेल पेमेंट बैंक से फ़ोनपे बनाना। तो हैंड टू हैंड एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल के फ़ोनपे ईज़िली बन जाता है। तो कई लोगों के पास, मेरे कई कस्टमर के पास कॉल भी आया कि भैया आपने जो नया अकाउंट खोला उसका एटीएम आया हुआ है, आप कहाँ इसे रिसीव करना चाहोगे? तो लोग सोचेगा हाँ यार मैंने तो खुलवाया था अकाउंट, मुझे तो एटीएम चाहिए। तो वो क्या होता है कि वो एटीएम के बदले में आप कहता है कि ये मैसेज बताइए, वो एड्रेस अपडेट कीजिए, या फिर ये ऐप में जाके वो क्लिक कीजिए। तो क्या कर रहे हैं कि वो आपका सारा का सारा अकाउंट हैक करके उसमें जो भी पैसा वो ट्रांसफ़र मार लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी बात हो, पहली बात तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप किसी को बताएंगे नहीं या सर आप जल्दी बताइए, तो इस तरह के कॉल से तो आप बचिए। और कोई ऐसी बात जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको कोई कॉल आता है तो उसके बारे में आप जानकारी हासिल कीजिए अपने घर में, किसी पड़ोस में, किसी जानकार से। तो बिना जानकारी के कुछ भी मत कीजिए। इतने फ्रॉड हो रहे हैं कि मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि किसी का कुछ नुकसान होता है तो जो मेरे जान पहचान के होते हैं फिर मुझे बाद में बोलने आते हैं यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे यूट्यूबर तो मैं हूँ नहीं, पर चैनल है मेरा बहुत टाइम से, और मतलब कोशिश, मैं टाइम नहीं मिलता है तो कर नहीं पाता हूँ। तो देखते हैं, ये जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।